आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है n डिवाइडेड बाई n माइनस वन होल स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई n प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 9, हमें इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें n का यहाँ पर वैल्यू पता करना है। तो मैं यहाँ पर शुरुआत में जो है चीज़ों को आसान रखने के लिए ये कंसीडर कर लेता हूँ कि ये जो टर्म है n डिवाइडेड बाई n माइनस वन ये a के इक्वल है और n डिवाइडेड बाई n प्लस वन ये b के इक्वल है। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू ये है n डिवाइडेड बाई n माइनस वन और b जो है ये मान लिया इक्वल है n डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो अब यहाँ से देखें, अगर हम इसके जगह पर a लिख देते हैं और इसके जगह पर b लिख देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 9 के। तो अब जैसे कि हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये इक्वल है यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के माइनस 2ab के। तो हम यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर के माइनस यहाँ पर 2ab के और ये इक्वल हो जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाई 9 के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम a के वैल्यू ये रखेंगे और b का वैल्यू यहाँ पर ये फिर से पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई n माइनस वन प्लस n डिवाइडेड बाई n प्लस वन और ये हो गया यहाँ पर होल स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस 2 और a के जगह पर n डिवाइडेड बाई n माइनस वन इंटू b के जगह पर आ जाएगा n डिवाइडेड बाई n प्लस वन इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा ये 9 के। तो यहाँ से देखिए हम इसमें जो है हम जो एलसीएम बन रहा है वो n माइनस वन इंटू n प्लस वन है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ n माइनस वन और n प्लस वन ये हो गया एलसीएम। सो आप देखें n को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस वन के साथ, तो ये बनेगा यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n और इस n को यहाँ n माइनस वन के साथ करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस में n स्क्वायर माइनस n, ये हो गया इसका होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय ये 9 के। तो ये बड़ा ही ये क्लियर है कि इस n से ये n यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा यहाँ पर 2n स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा, चूंकि एक ब्रैकेट में n माइनस वन है दूसरे ब्रैकेट में n प्लस वन है, तो इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस वन, n स्क्वायर माइनस वन का ये हो गया यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस ये 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 9। एक बार मैं यहाँ फिर से पुट कर लेता हूँ, लेट 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस वन, ये मान लिया ये इक्वल है यहाँ पर
टी के, तो मैं इसके जगह पर अब टी पुट कर दूंगा। तो ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस टी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई यहाँ ये 9, और पूरे इक्वेशन में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 9t इक्वल टू 10। तो फिर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हो जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 9t और ये हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या मिला है, आप गौर से देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम यहाँ से इसको सॉल्व करके जो है t के दो वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 9t स्क्वायर माइनस 9t के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 9t के जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस 15t प्लस यहाँ पर ये 6t माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब यहां से देखें तो 3t अगर कॉमन आउट करते हैं, इसमें से अगर हम 3t कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा यहाँ पर 3t माइनस यहाँ पर हो गया ये 5, और इसमें से अगर कॉमन करते हैं 2 तो ये हो जाएगा 3t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में मिल गया हमें यहाँ पर 3t माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में मिल गया हमें 3t प्लस 2, 3t प्लस यहाँ हो गया ये 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से t के दो वैल्यू मिलने वाले हैं। तो एक वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 3t माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से 3t जो है ये हो गया 5 के इक्वल, तो t जो है ये इक्वल हो गया यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 3 के। तो यहाँ से t का एक वैल्यू हमें मिल गया है 5 डिवाइडेड बाई 3। वही दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है, देखिए 3t प्लस 2 इक्वल टू हो गया 0 के, तो 3t इक्वल टू हो गया माइनस 2 के, तो t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2 बाई 3 के। तो यहाँ पर जो है ये दूसरा t का वैल्यू मिला है। तो अब हमें यहाँ पर जो है t के दो वैल्यू मिल गए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर दो अलग अलग केस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर केस 1 रहेगा। सो केस फर्स्ट, केस 1 में हम जो है यहाँ पर t का जो वैल्यू लेंगे वो यहाँ पर t का जो वैल्यू लेंगे हम ये वाला लेंगे 5/3। अगर t 5/3 के होगा तो n का वैल्यू क्या होने वाला है वो हमें निकालना है। तो हम कहाँ से निकालेंगे n का वैल्यू, हमने यहाँ पर कंसीडर किया था कि ये जो है 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1 ये इक्वल है t के। तो अब हम यहाँ पर t का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से देखें, यहाँ से ये बन जाएगा 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ n स्क्वायर माइनस 1 ये इक्वल है 5 डिवाइडेड बाई 3 की। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 6n स्क्वायर इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 6n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5। तो n स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये माइनस 5, और अगर हम दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट में n स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट में हो जाएगा ये माइनस 5। तो n स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये n हो गया इक्वल टू, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा हम इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का वैल्यू i, इमेजिनरी नंबर आयोटा से जिसे कहा जाता है आयोटा, सो इसे हम i से डिनोट करते हैं। तो n का वैल्यू हमें क्या मिला है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5i। तो यहाँ n के दो वैल्यू हैं, एक तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5i, दूसरा है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5i। तो ये हो गया केस फर्स्ट। अब चलिए देख लेते हैं कि केस सेकंड क्या कह रहा है। सो केस सेकंड में हम यहाँ पर जो है
t का जो वैल्यू ले रहे हैं वो -2/3 ले रहे हैं, तो t जो है ये -2/3 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें n का वैल्यू चाहिए, तो इसमें हम पुट करेंगे। तो यहाँ से देखें क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा यहाँ पर जो है 2n² डिवाइडेड बाई n² - 1 इक्वल टू -2/3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 6n² इक्वल टू -2n² प्लस 2। तो यहाँ से हम देखे कर सकते हैं कि 6n² प्लस 2n² इक्वल टू 2, तो हो जाएगा ये 8n² इक्वल टू 2। तो n² इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो n² का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से देखें तो n² का जो वैल्यू है ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 4। स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर n इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ देख लीजिए इनके दो वैल्यू मिले हैं, एक तो प्लस में 1/√2 है, दूसरा यहाँ पर माइनस में 1/√2 है। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर n का वैल्यू निकाला। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।